पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं सृष्टि राज। अनंत सिंह, बिहार की राजनीति के छोटे सरकार। जी हाँ, बिहार की राजनीति में अगर किसी नाम ने डर, दबदबा और जन समर्थन तीनों को एक साथ परिभाषित किया है तो वो नाम है अनंत सिंह। लोग उन्हें प्यार से छोटे सरकार भी कहते हैं। उनका नाम सुनते ही मोकामा बाढ़ का इलाका आज भी सिहर उठता है, क्योंकि अनंत सिंह सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक ब्रांड, एक शक्ति और एक कहानी है जो बिहार की राजनीति और अपराध की पतली रेखा पर साथ साथ चली है। आपको बता दें, अनंत सिंह का शुरुआती जीवन और राजनीति की शुरुआत कब हुई थी तो अनंत सिंह का जन्म 5 जनवरी 1963 में पटना जिले के बाढ़ अनुमंडल के नौबतपुर यानी कि बेढना गांव में हुआ था। मध्य वर्गीय परिवार से आने वाले अनंत बचपन से ही दबंग और निडर स्वभाव के थे। स्थानीय स्तर पर वे पहले ठेकेदारी और सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय रहे। धीरे धीरे उनका प्रभाव क्षेत्र के युवाओं और गरीबों के बीच बढ़ता गया। 2005 में उन्होंने जदयू के टिकट पर मोकामा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीत हासिल की। इस जीत के बाद वे नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाने लगे। 2005 से 2015 तक अनंत सिंह का मोकामा में सिक्का चलता था। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि लोग कहते थे कि मोकामा में कानून से पहले छोटे सरकार का हुक्म चलता है। जी हाँ, और उनका अपराध और विवादों से भी बहुत भरा सफर रहा है। आपको बता दें, राजनीति में आने के साथ ही अनंत सिंह का नाम लगातार विवादों में रहने लगा। उनके खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या, अपराध, रंगदारी, धमकी और आर्म्स एक्ट शामिल है। 2008 में आरजेडी नेता दिलीप सिंह हत्याकांड में नाम जुड़ा। हालांकि बाद में सबूतों के अभाव से राहत मिली। फिर 2015 में नीतीश कुमार से मतभेद के बाद उन्होंने जदयू छोड़ दी और निर्दलीय चुनाव लड़कर फिर से जीत गए। और फिर 2019 में पटना पुलिस ने उन्हें मोकामा स्थित घर से AK-47 राइफल और 2 हैंड ग्रेनेड बरामद किया। यह मामला राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में रहा और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर बेऊर जेल भेज दिया गया। 2020 में मोकामा गोलीकांड में नाम आया। उस समय उन्होंने दावा किया था कि मैं काफिलों से आगे निकल चुका था, पीछे क्या हुआ मुझे नहीं पता। वहीं अब फिर से 2025 में दुलारचंद यादव हत्याकांड में संलिप्त के आरोप के बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया गया और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेज दिया गया है। अनंत सिंह के लिए जेल जाना अब कोई नया अनुभव नहीं है। वे पहले भी कई बार बेऊर जेल में रह चुके हैं और हर बार रिहा होकर राजनीति में पहले से अधिक ताकत के साथ लौट आते हैं। अनंत सिंह की संपत्ति और आर्थिक स्थिति की बात करें तो अनंत सिंह बिहार के सबसे संपन्न विधायकों में गिने जाते हैं। 2020 के चुनावी हल्फनामे के अनुसार उनके पास कुल संपत्ति करीब 68 करोड़ है। उनकी पत्नी नीलम देवी की राजनीति में सक्रियता है और 2024 के लोकसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार के रूप में चर्चा में भी रही थी। अनंत सिंह के पास कई लग्जरी गाड़ियां हैं, पटना और दिल्ली में आवास है और कृषि भूमि भी है। उनकी जीवन शैली में आधुनिकता और देसीपन दोनों का संगम दिखता है। एक ओर वे सफर कुर्ता पैजामा और सोने की चेन में दिखते हैं तो दूसरी ओर खेतों में हल जोतते हुए भी नजर आते हैं। बता दें, उनकी जो छवि है जनता के बीच में और जनता से जुड़ाव है वो भी काफी अलग है। अनंत सिंह की छवि हमेशा दो पहलुओं में बटी रही है। एक ओर वे अपराध के मामलों में घिरे बाहुबली नेता हैं, तो वहीं दूसरी ओर वे जनता के बीच रॉबिन हुड जैसी लोकप्रियता भी रखते हैं। उनके समर्थकों का कहना है कि छोटे सरकार गरीबों के भगवान है, जो मदद के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। गाँव में आज भी जब कोई समस्या आती है तो लोग कहते हैं कि पहले छोटे सरकार को बताओ, फिर थाना जाएंगे। उनकी यह जनप्रियता ही उन्हें जेल में होने के बावजूद भी मोकामा में उनका वोट बैंक लगभग अटूट बना हुआ है। अब राजनीतिक सफर और विचारधारा आपको बता दें, 2005 में जदयू के टिकट पर पहली बार विधायक बने थे। 2010 में दोबारा जीतकर नीतीश सरकार को मजबूत सिपाही बन गए। फिर 2015 में जदयू छोड़कर निर्दलीय चुनाव जीत गए। 2020 में आरजेडी के समर्थन में एक बार फिर से जीत हासिल कर ली। उनकी पत्नी नीलम देवी ने भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाई है और कई मौके पर अपने पति का स्थान लिया है। राजनीति में उनका रुतबा इतना था कि विरोधी भी उन्हें बाढ़ मोकामा का किंग मानते थे।
विवादों में भी अडिग व्यक्तिगत रहा है उनका। अनंत सिंह की सबसे बड़ी खासियत यह रही है कि उन्हें कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक बार जब उन पर मुकदमे हुए या उन्हें जेल भेज दिया गया तो उन्होंने कहा, मैं गरीबों का बेटा हूं, मेरा गुनाह यही है कि मैंने गरीबों की आवाज उठाई। उनके समर्थन उन्हें सिस्टम के टकराने वाला सच्चा नेता मानते हैं, जबकि आलोचक कहते हैं कि उन्हें अपने बाहुबलियों को राजनीति की ताकत बना लिया है। यानी कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि अनंत सिंह की कहानी बिहार के उस राजनीतिक सच्चाई को उजागर करती है जहां जनता के बीच लोकप्रियता, अपराध का साया और शक्ति का प्रदर्शन तीनों एक साथ झलकते हैं। वे सिर्फ एक ऐसे नेता नहीं बल्कि बिहार की राजनीति की जमीनी हकीकत है। उनकी जिंदगी यह दिखाती है कि बिहार में राजनीति केवल भाषणों से नहीं बल्कि असर से चलती है, और असर अनंत सिंह जैसे नेताओं के पास भरपूर है। आज भले ही वे बेऊर जेल में हैं, लेकिन उनके समर्थक आज भी उनके समर्थन में खड़े हैं। छोटे सरकार जेल में है, लेकिन जनता अभी भी उनका इंतजार कर रही है। अब देखना होगा कि 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में मोकामा में क्या राजनीतिक समीकरण बनते हैं। अभी फिलहाल जो तमाम ये दुलार चंद यादव हत्याकांड हुआ है, इस हत्याकांड के बाद वहां की जो जातीय समीकरण है वो अगड़ा बनाम पिछड़ा हो गया है। पर अब देखना है कि इस बार चुनाव में अनंत सिंह का जो रिकॉर्ड रहा है, 2005 से 2020 तक जीत हासिल किया है उन्होंने, तो क्या 2025 में भी जीत पाते हैं या फिर यह उनकी जिंदगी और राजनीतिक करियर का टर्निंग पॉइंट होगा। आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।